हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए भूगोल से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो का आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैप्टर 1 है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इससे मैं कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया हूँ। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो मैं बता दूं, प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। याद रखिएगा, प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है। तो मैं बता दूं, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ लोहा को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है। तो आधुनिक सभ्यता का रीढ़ लोहा को कहा गया है। और आधुनिक सभ्यता का रीढ़ लोहा को ही क्यों कहा गया है। तो लोहा को इसलिए कहा गया है क्योंकि अधिकतर उद्योग धंधों में जितना भी उनका पाठ पुर्जा होता है, अर्थात उद्योग धंधे का जो पाठ पुर्जा होता है वो सारा लोहा का ही बना होता है, इसलिए आधुनिक सभ्यता का रीढ़ लोहा को कहा गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत में कितनी प्रकार की मुद्रा पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, भारत में 6 प्रकार की मुद्रा पाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा, भारत में 6 प्रकार की मुद्रा पाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दार्जिलिंग में हुई थी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। याद रखिएगा, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दार्जिलिंग में, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो मैं बता दूं, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह यह तारापुर में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और तारापुर कहाँ है। तो तारापुर महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो मैं बता दूं, भारत के राजस्थान राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। मृदा मतलब मिट्टी होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। याद रखिएगा, भारत के राजस्थान राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है। तो मैं बता दूं, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, तो यह कथन किसका है। तो ये महात्मा गांधी का है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किसी देश के आर्थिक विकास का रीढ़ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी देश का आर्थिक विकास का रीढ़ उनका संसाधन होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। याद रखिएगा, किसी भी देश का आर्थिक विकास का रीढ़ क्या होता है। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास का रीढ़ उनका संसाधन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो मैं बता दूं, सौर ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिसे हम एक बार अगर यूज करते हैं और यूज करने से समाप्त हो जाती है तो उसे हम दोबारा उत्पादन कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन चक्की। और अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अनवीकरणीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो एक बार अगर यूज करने पर ख़त्म हो जाए और उसे हम दोबारा उत्पादन नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आपका अनवीकरणीय ऊर्जा होता है। तो साथ में ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। तो मैं बता दूं, सबसे बड़ा जल संग्रह महासागर होता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। तो सबसे बड़ा जल संग्रह महासागर होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी में से कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है। तो मोर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है। तो मैं बता दूं, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो मैं बता दूं, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने चलाया था, जो कि ऑप्शन आपका एक है। याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो मेधा पाटेकर ने, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मैं बता दूं, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। तो मैं बता दूं, मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में होता है। याद रखिएगा, मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो मैं बता दूं, एल्युमिनियम बनाने में
बॉक्साइड खनिज का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइड खनिज का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो मैं बता दूं यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोरा है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो 19 का जवाब हो जाएगा, सॉरी 19 नहीं 18 नंबर क्वेश्चन आपका देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू ने, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू ने कहा है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन आपका किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो 19 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, असम में, याद रखिएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार ज़्यादा है? विशाल मतलब विशाल भंडार है तो असम में, याद रखिएगा। खनिज तेल का विशाल भंडार है तो असम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो मैं बता दूं ये इनका जवाब पेट्रोलियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम ये खत्म हो जाएगा, इसलिए ये जो आप देख रहे हैं पेट्रोलियम जो है ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो मैं बता दूं सौर ऊर्जा जो देख रहे हैं ये आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो मैं बता दूं पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। 22 का जवाब ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी किस प्रकार के लिए, किस फसल के लिए उपयोगी है? तो मैं बता दूं काली मिट्टी कपास के फसल के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा। काली मिट्टी कपास के फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं बता दूं विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो वही 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 5 जून को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पित्तल बनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं पित्तल तांबा और जिंक से बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है, याद रखिएगा। पित्तल तांबा और जिंक से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मैं बता दूं भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैं आपको बता दूं वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैं बता दूं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो 28 का जवाब ऑप्शन बी करेक्ट है, नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ही करेक्ट है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जामनगर क्या है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो 30 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, बिहार में, याद रखिएगा। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से किसका भंडार सीमित में है? तो 21 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, कोयला का, याद रखिएगा। निम्न में से किसका भंडार सीमित में है? तो कोयला का भंडार सीमित में है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो मैं बता दूं सोपानी कृषि ये पंजाब राज्य में। 32 का जवाब, एक मिनट जाइए। सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? स्थित नहीं है, सॉरी। सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? तो उत्तराखंड में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन है बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो मैं बता दूं बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि इसका आंसर मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? तो एंथ्रासाइट जो होता है ना, ये कोयला का सबसे अच्छा किस्म होता है, याद रखिएगा। कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? तो एंथ्रासाइट ये सबसे कोयला का अच्छा किस्म होता है। और सबसे खराब किस्म क्या होता है कोयला का? तो पीट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो 36 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी खनिज तेल के लिए, याद रखिएगा। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका
37 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? तो 37 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डिगबोई में, याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो 38 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, पेट्रोलियम, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो 39 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, जलोढ़ मिट्टी का, याद रखिएगा। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? तो मैं आपको बता दूं, भारत के किस राज्य में कोयले का उत्पादन अधिक होता है? तो ये झारखंड में होता है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? तो झारखंड में कोयले का उत्पादन अधिक होता है भारत में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? तो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अधिक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 43 क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हम दिए हैं, तो पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन रबी फसल है? तो इनका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।